नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं लॉयल, विश्वास पात्र, वफादारी। ये एक टर्म है जो आइडियलिस्ट लोग होते हैं या जो एक आर्मी ऑफिसर होता है या जो एक संस्कार भारतीय का जो हम बोलते हैं उसमें ये टर्म यूज होता है। और चूंकि मैं खुद एक मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, सैनिक स्कूल दिल्ली का, और बचपन से हमें वहां पे सिखाया गया कि यू शुड बी लॉयल टू योर पीपल, यू शुड बी लॉयल टू योर कंट्री, यू शुड बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, यू शुड बी लॉयल टू योर रिलेटिव्स, और यू शुड बी लॉयल टू एवरीबॉडी विथ हुम यू इंटरैक्ट। तो वो एक संस्कार एक ऐसा है जो एवरीबॉडी के पास पहुंचता है किसी न किसी फॉर्म में। कहने के लिए एक लॉयल वर्ड यूज हम करते हैं, विश्वास पात्र होना या वफादार होना। लोग बोलते हैं कुत्ते वफादार होते हैं, बट मेरा अपना एक परसेप्शन है कि इंसान वफादारी के लिए ही बनाया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखा था जो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, इस स्टेटमेंट को आप देखिए। ये बोल रहा है, नेवर पुश अ लॉयल पर्सन टू द पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर केयर। मतलब ये है कि एक जो विश्वास पात्र आपका आदमी है उसको इतना ज्यादा परेशान मत करो, प्रताड़ित मत करो, इग्नोर मत करो कि वो आपके बारे में सोचना ही मत करो। तो ये पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ऐसा कोई फेस किया है कि आप अपने मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने कलीग के लिए लॉयल रहे हो, वफादार रहे हो, विश्वास पात्र बनने की कोशिश की हो, आपने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा हो, लेकिन उसके बावजूद आपको धोखा मिलता है? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो एक कमेंट जरूर करें और अपनी कहानी जरूर सुनाएं, हमें अच्छा लगेगा। बिकॉज मैंने इस वर्ड को पिकअप किया कहीं से, सोशल मीडिया से, और कुछ फोरम्स में मैंने शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिए, ज्यादातर लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। उसमें ये कहा कि लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब लॉयल्टी खास के बिजनेस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको लॉयल कस्टमर चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है अगर किसी ब्रांड का, तो उसको एक अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। उसके रिटर्न में उसको एक लॉयल कस्टमर मिलता है, इन द सेंस कि उस ब्रांड को छोड़ के वो कस्टमर कहीं नहीं जाने की कोशिश करता है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल मारुति एक कंपनी है, मारुति की जो कारें हैं, एक बार मारुति के किसी ने खरीद लिया तो कहते हैं कि वो दोबारा वापस आएगा उनके पास, तो किसी और के पास नहीं जाएगा। और ऐसा करने के लिए मारुति बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा होता है, वो बहुत सारे मॉडल्स तैयार करता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता है। तो ये लॉयल्टी दोनों तरीके से, दोनों साइड से आता है। जो आप कस्टमर है वो भी आपके साथ लॉयल्टी दिखाते हैं और जो बनाने वाले लोग हैं वो भी लॉयल्टी दिखाते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट की बात आ गई। सिमिलरली सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है। अब आईटी कंपनीज को ले लीजिए, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसको लोग हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। एक एग्जांपल है टाटा कंसल्टेंसी, दूसरा मैं आपको बताता हूं विप्रो है, टेक महिंद्रा है, सिमिलरली HCL है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, IBM। ये सारे कंपनीज ने लॉयल्टी अपनी दिखाई है लोगों के साथ, क्योंकि उसके साथ ग्रो किया है उन्होंने, उनको समझा है, उनके साथ ब्रांड बनाया है। उसी तरह से लोग भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, खास के स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म है उस पे, तो कुछ एक बच्चे ने कहा कि ये लॉयल्टी, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा ही मैंने बहुत सारे लोगों से जब इंटरेक्ट किया, सामाजिक तौर पे जब मैं लोगों से मिलता हूं
और उनसे दर्द समझने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको वफादारी से कोई लेना देना नहीं है, अपने समाज से उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं निभानी है, वो आपका टांग खींच रहे होते हैं। फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ जो है बैठेंगे, उठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, लेकिन जब आपको उनको मदद के लिए खड़े होने चाहिए तो वो आप अपना मुंह फेर लेंगे। जब उनको आपके लिए स्पीक करना चाहिए वो चुप हो जाएंगे। आप अपने ऑफिस में देखिए, ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ दोस्ती करेंगे, छलावा करेंगे, दिखाएंगे कि आपके वेल विशर हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो इग्नोर कर देंगे। वो ऐसा लगेगा, वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनको आपने कभी कुछ, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है, और आपको छोड़ देंगे तड़पते हुए, मरते हुए। ये चीज कुछ अपर लेवल में भी है, मिडिल लेवल में भी है, लोअर लेवल में भी है, विलेजेस में भी है, ऑफिसेस में भी है, रोड पे भी है, समाज में भी है। तो मित्रों, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ये शब्द जो है विश्वास पात्र बनना या लॉयल्टी दिखाना, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल टर्म ही बन के रह गया है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमें सचमुच में अपने आप को एक लॉयल, वफादार बनाने में मदद करता हो? अभी तक तो जो संस्कार या मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल का हुआ है, मैंने तो यही नोटिस किया है कि जो मेरे मित्र जिनके साथ मैं पला भरा हूँ, उनमें वो लॉयल्टी वाली जो बात है वो हमेशा से रहती है। मेरे जो कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ उठा बैठा हूँ तो उन्होंने हमेशा से लॉयल्टी दिखाई है, कुछ एक को छोड़ के। लेकिन बिजनेस में भी मैं देखता हूं कि जो मैनेजमेंट हाउसेस हैं या जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या इवेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वहां पे लॉयल्टी पे बहुत फोकस किया जाता है। ये ब्रांडिंग क्या है? ये लॉयल्टी ही तो है। लेकिन ऑन अदर हैंड कुछ तबका ऐसा है जो लॉयल्टी को कुछ समझता ही नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है लॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक चाइनीज माल जो हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए, तो ये सोच के खरीदते हैं कि एक बार यूज करके फेंक देना है उसको। तो क्या अब भारत में भी कुछ ऐसा ही कल्चर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया है? बिजनेस हाउसेस में, समाज में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एवरीवेयर। क्या सब कुछ मॉनेटरी टर्म्स में ही हम डिफाइन करते हैं? क्या लॉयल्टी का जो परिभाषा है वो चेंज होगा? क्या देयर इज नो इथिक्स, नो वैल्यू वाली बात रह गई? तो अगर जब इथिक्स एंड वैल्यू वाली बात अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉ है उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। क्या हमारा जो अपना जो फैमिली वैल्यूज है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में, उस पर भी इसका असर पड़ेगा? अगर लॉयल्टी की बात नहीं है तो फिर हमारा जो ब्रांड वैल्यू है भारत का, या हमारे प्रोडक्ट्स का जो बाहर जब हम भेजते हैं वहां पे भी हमको लोग शक से देखेंगे। तो क्या ऐसा ही अब फ्यूचर होने वाला है हमारा? तो आज मैं इस विचारक मंच पे आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूं मित्रों, कि क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव ला सकते हैं कि इसकी तरफ रुझान कुछ ज्यादा बढ़े? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में इस ह्यूमन वैल्यू का जो ग्रेड है वो कुछ कम गया है। क्या हमारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही है? क्या हम अपने समाज में कुछ जो बेसिक वैल्यूज है सिस्टम के, अपने समाज के, अपने मूल धारणा के, उस पे हम फोकस कर सकते हैं? मित्रों, अगर आप इस पे कुछ विचार दें तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के लिए मैं अपनी इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, लेकिन आपसे जरूर गुजारिश करूंगा, विचारक मंच पे आप जुड़े, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, हमारा जो ग्रुप है इंडिया ऑन द मूव उसको भी सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब चैनल है विचारक मंच का उस पे भी आए और वहां पे भी सब्सक्राइब करें। हमें अच्छा लगेगा, आप जुड़ेंगे तो समाज में शायद कुछ बेसिक परिवर्तन ला सकें। एक थोड़ा सा भी चेंज अगर आ गया तो मुझे लगेगा कि हमने अपने जीवन में कुछ सफलता पा ली। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संपर्क बना रहेगा, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड आडियोस।